नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर के लिए सहायक ग्रेड 3 के लिए और भर्ती के लिए जो वैकेंसी आई थी उसके लिए मेरिट उसमें एग्जाम होगा या ना होगा, ये सारे लोगों में संशय बना हुआ था। तो ये संशय मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। मेरिट का जो प्रोरेटा जहाँ पर लिखा हुआ था, तो किस हिसाब से यहाँ पर मेरिट प्रोरेटा बनने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर स्पष्ट रूप से स्पष्ट कर दिया गया है कि मेरिट प्रोरेटा जो है वो 12वीं के प्राप्तांकों के आधार पर उसका 60% जो है जोड़ा जाएगा। 12वीं के 60% जोड़े जाएंगे, ठीक है। और आपको साथ ही साथ आपको सीपीसीटी में भी जो प्राप्तांक रहेंगे उसके 40% अंक जोड़ के इसके 60% जुड़े रहेंगे 12वीं के जो प्राप्तांक है। और सीपीसीटी के जो नंबर हैं वो प्राप्तांक उसके 40% जोड़ करके यहाँ पर ग्रैंड टोटल बनेगा। और उसके बाद ही आपका यहाँ पर फाइनल मेरिट में नाम के बारे में यहाँ पर लिखा जाएगा। 100 नंबर से इस प्रकार से यहाँ पर दिया जाएगा। और 12th रहेगा चाहिए आपको, क्वालिफिकेशन बेसिक जो होनी चाहिए वो 12th होनी चाहिए। और आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन में पत्रपाती डिप्लोमा होना ही होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर इस चीज़ के बारे में स्पष्ट बता दिया है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी जो सोच रहे होंगे कि हम एग्जाम दे करके निकाल देंगे, तो ये यहाँ पर नहीं होने वाली है। ये जानकारी आपको बता दें हम, ठीक है। और अभी आपके सामने एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है ग्रुप 4 एग्जाम की, तो उसकी तैयारी में अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप उस यहाँ पर परीक्षा जो ऐप है, परीक्षा ऐप है, उसके माध्यम से पर्टिकुलर ग्रुप 4 एग्जाम के लिए वीडियो कोर्स अवेलेबल कराया गया है। जो भी व्यक्ति अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, जो बुक से पढ़ रहे हैं और अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि 80-85 नंबर यहाँ पर 100 में से आपको लाना ही होगा। ये सभी आप जानते हैं, पिछला कट ऑफ की वीडियो हम कई बार प्रसारित कर चुके हैं, आप जानते होंगे। तो वीडियो कोर्स के माध्यम से आपको अच्छा खासा लाभ मिलने वाला है। आपको कुछ नहीं करना, आपको एससी के 50 कोड का यूज़ करना है। एससी के 50 कोड का यूज़ करने पर आपको अपना जो आपका एससी के 50 कोड है उसको आप यूज़ करके आप 50% का ऑफ प्राप्त कर सकते हैं। और इस परीक्षा ऐप के माध्यम से आप इसमें जुड़ सकते हैं। तो आइए वापस इस कोर्स में आपको असिस्टेंट ग्रेड 3 स्टेनोग्राफर स्टेनोटाइपिस्ट के लिए आपको यहाँ पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। साथ ही साथ आप टेस्ट सीरीज़ भी लगा सकते हैं। एससी के 50 कोड का यूज़ करके आपको टेस्ट सीरीज़ भी मिल जाएगी आराम से, है ना। आप उसके माध्यम से जुड़ जाइए उसमें, ठीक है। और ये आपकी तैयारी में नए सहार दे सकता है। आप इसमें जुड़ करके इस एक बार आप इसे फ्री ट्रायल भी मिलेगा आपको। जो आपका एक टेस्ट सीरीज़ का है उसमें आपको फ्री ट्रायल रूम में एक टेस्ट भी मिलेगा। तो आप वहाँ से आप देख सकते हैं क्या क्वालिटी है इसकी, ठीक है। तो दोस्तों इसमें मैं आपको आगे बता रहा हूँ कि इस प्रकार से जो 12वीं के अंक अगर किसी के 69% हैं और आपके सीपीसीटी में 70% है, तो अंकों की गणना यहाँ पर उदाहरण के रूप में उन्होंने करके बताई है कि आपके 12वीं में 60% जुड़ेंगे 12वीं के प्राप्तांक, यानी 69 का 60% यहाँ पर जोड़ा गया है, प्लस सीपीसीटी के 70% का आपको 40% जोड़ने का बोला है। ये ऊपर लिखा हुआ है, देखिए सीपीसीटी में आपके 40% अंक लिए जाएंगे और 12वीं के 60% अंक लिए जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर जोड़ करके ग्रैंड टोटल जो बनने वाला है इन दोनों को जोड़ करके इनका परसेंटाइल जोड़ करके इस प्रकार 69.4 बनेगा। जैसे सब प्रकार सभी जो आवेदन करेंगे उन सबका बनाया जाएगा। और फिर फाइनल में 2-3 लोग जो उनकी वैकेंसी है उनके लिए ऐसा ही उनके लिए वहाँ पर निकाली जाएगी, ठीक है। तो ये आपको मेरिट बेस पे ही रहेगा, लेकिन प्राप्तांकों के आधार पर रहेगा। कोई भी रिटर्न एग्जाम नहीं होने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो एक प्रकार से अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जिनके पास अच्छे परसेंटेज हैं 12वीं में, और जिनके पास अवसर की कमी हो, मतलब जिनके परसेंटेज नहीं है उनके पास अवसर की कमी हो गई है। यहाँ पर बहुत बड़ा यहाँ पर एक प्रकार से धोखा कह सकते हैं। ये उन्होंने बताया है कि आदेश क्रमांक 2021 के 8वें महीने का एक आदेश आया था, जिसमें 12वीं और 10वीं के आधार पर जो नियुक्ति प्रदान किए जाने वाली पद थे उनके लिए परीक्षा नहीं ली जाने का एक आदेश था, वो यहाँ पर निकाला गया था शासन के द्वारा। वो शासन का उस नियम को हम आने वाली वीडियो में पूरे विस्तार से चर्चा करने वाले, क्योंकि ऐसे में तो कई सारी वैकेंसी जो हैं उनके लिए 12वीं और 10वीं बेस पर आने वाली जो भर्तियाँ हैं उनमें पर लोग आवेदन ही नहीं कर पाएंगे। और आवेदन कर भी देंगे तो क्या मतलब कि, क्योंकि यहाँ पर कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट कैंडिडेट 12वीं पास हो रहे हैं वो 90-95% बना रहे हैं। और उस हिसाब से और उनकी साथ ही साथ उनका सीपीसीटी भी कई लोगों का है। तो इस हिसाब से तो उन लोगों की यहाँ पर आराम से वैकेंसी में उनके जो नियुक्ति है वो आराम से हो जाएगी। लेकिन जो पुराने कैंडिडेट हैं कई समय से यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं और लगे हुए हैं तैयारी निरंतर, जो कि एग्जाम के भरोसे बैठे हुए कि उनका एग्जाम होगा और उनके परसेंटेज 70 के या 75 के पास आसपास हैं, 2-3 साल पुराने या 4 साल पुराने, उनके साथ ये काफ़ी विश्वासघात जैसी बात हो जाएगी अगर इस नियम को यहाँ पर आगे लाया गया। हम इस पर पर्टिकुलर वीडियो लेके आएंगे, इस नियम के बारे में चर्चा भी करेंगे। क्या ये नियम आने वाले कुछ ऐसे ही पदों में लागू हो पाएंगे क्या? तो क्योंकि आने वाले कुछ ऐसी वैकेंसियाँ हैं जिसमें कि 12वीं के पदों के आधार पर 10वीं की या 12वीं के पदों की जो नियुक्ति है वो आने वाली है उस पर, तो उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। 14/6 का यहाँ पर 14/6 की जहाँ पर जो तारीख लिखी हुई है 14/6 अभी डायरेक्ट 2 दिन पहले ही अपलोड हुआ है। तो आप सभी जो लोग चाहते थे उनके लिए जब मैंने आपको बता दी सहायक ग्रेड 3 लिख लिए। और यहाँ पर भ्रत का भी साथ ही साथ व्रत का भी देख लीजिए। व्रत के मेरिट के बारे में प्रोरेटा जो लिखा है वो 8वीं के प्राप्तांक जो रहेंगे उसमें 8वीं के प्राप्तांक का 100% लिया जाएगा, यानी 8वीं के प्राप्तांक का ही 100% यहाँ पर रखा जाने वाला है। तो आपके 8वीं का मान 69 है, 69 पर ही आपकी ओरिजिनल मार्क्स मेरिट में माने जाएंगे, ठीक है। और यही बात वहाँ पर भी लिखी हुई है कि 10वीं 12वीं और 8वीं की जो बेस पर जो डायरेक्ट नियुक्ति की बात है उसमें कोई परीक्षा नहीं ली जाएगी। उस आदेश की वहाँ पर वर्णन किया गया है, ये गलत वैसे। और इसमें कब से इस चीज़ लागू हो गई हमें पता नहीं है, इस बार हम इसके बारे में जो डिटेल चर्चा करके आपको
जरूर बताएंगे। तो यहाँ पे असिस्टेंट ग्रेड 3 भर्ती के बारे में जो जानकारी लेने वाले थे कि एग्जाम होगा या नहीं होगा, तो एग्जाम नहीं होने वाला है। तो ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।